नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि भगवान श्री राम ने जल समाधि क्यों ली। अयोध्या आगमन के बाद भगवान राम कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभालते रहे। इसके बाद गुरु वशिष्ठ व ब्रह्मा जी ने उनको संसार से मुक्त होने का आदेश दिया। इस घटना के बाद सरयू नदी में भगवान श्री राम ने जल समाधि ले ली। अश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सरयू के किनारे जाकर जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि भगवान राम ने जल समाधि क्यों ली। यमराज ये अच्छी तरह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान ना तो शरीर त्याग करेंगे और ना शेषनाग के अंशावतार लक्ष्मण जी ऐसा कुछ करेंगे। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय को लेकर भगवान राम के पास बात करने के लिए पहुंचे। जब भगवान राम ने यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है। और ऐसा सुनकर भगवान राम यमराज को एक अकेले कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा, मैं चाहता हूँ कि अगर कोई हमारे बीच में आ जाए तो उसे आप मृत्यु दंड दें। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और ये सोचकर लक्ष्मण जो उनके सबसे आज्ञाकारी थे उन्हें आज्ञा दी। उनको कहा कि कोई भी अंदर न आने पाए। जब यमराज और राम की बात चल रही थी उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या में आ पहुंचे और राम जी से तुरंत मिलने के लिए जिद करने लगे। तब लक्ष्मण ने उन्हें समझाया कि अभी यमराज के साथ श्री राम जी विशेष चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ये संभव नहीं है। भगवान की आज्ञा है कि उनकी इस समय किसी से बात नहीं हो सकती, कोई उनके कक्ष में नहीं जा सकता, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है थोड़ी प्रतीक्षा कर लें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण की बात पर क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि दुर्वासा ऋषि तुमसे मिलने आए हैं, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा। लक्ष्मण ने ये सोचा कि उनके प्राणों से ज्यादा महत्व उनके राज्य की जनता का है, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों का मोह छोड़कर भगवान राम के कक्ष में जाने का निर्णय लिया। भगवान राम लक्ष्मण को देखकर हैरान हो गए और भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि तुम्हें मैं आदेश देके गया था, उसके बाद भी तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, तुमने मेरे कक्ष में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की। अब तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, बताओ मेरे कक्ष में क्यों आए हो। लक्ष्मण ने दुर्वासा ऋषि की बात सारी राम जी को बता दी और उनके क्रोध के कारण मुझे आपके कक्ष में आना पड़ा, सच सच सारी बातें बता दी। राम जी और यमराज अपनी बात पूरी करने के बाद दुर्वासा ऋषि से मिलने पहुंचे। भगवान राम अपने वचन से विवश थे। राम जी सोच रहे थे कि अपने भाई के प्राण कैसे हरूंगा, कैसे उसे मृत्यु दंड दूंगा। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ से इस बारे में बात की। तब उन्होंने बताया कि अपनों का त्याग करना मृत्यु दंड के बराबर होता है। और जब राम जी लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहते हैं तब लक्ष्मण कहते हैं कि आपसे दूर जाकर तो मैं मर ही जाऊंगा, इसलिए मेरे लिए ये उचित है कि मैं अपने वचनों की लाज रखूं। और लक्ष्मण भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से निकल पड़े और सरयू नदी में जाकर उन्होंने जल समाधि ले ली। और इस तरह दोनों भाइयों ने, राम और लक्ष्मण ने, अपने वचनों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए जल समाधि ले ली। इसीलिए कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अपने वचनों की खातिर दोनों भाइयों ने जल समाधि ली थी। कहानी बहुत प्रेरणादायक है, इसलिए अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।